मल्टीवर्स में खतरा फैलते जा रहा है और इसको बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने टीवी के हीरोज की है। डॉक्टर डूम एंड कैंग के आने में तो टाइम है, लेकिन उससे पहले एक और खतरा घूम रहा है। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मल्टीवर्स पर मैडनेस नाम की एक बीमारी फैल रही है, वहीं टीवी के अंदर घुसकर किसी ने अपने मोबियस पर अटैक कर दिया है। अब स्पाइडर ग्वेन को पता चलता है कि कैंग के बनाए गए एक सीक्रेट बेसमेंट के बारे में जो टीवी के ग्राउंड फ्लोर के भी ग्राउंड फ्लोर में है, तो वो वहाँ चली जाती है छुपकर और उसे वहाँ दिखती है स्कारलेट विच, यानी कि अपनी वांडा एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब आगे की कहानी क्या है, चलिए जानते हैं। तो अब ग्वेन किसी को नहीं बताती है कि वो वहाँ नीचे गई थी, पर किसी ने उस पर स्मोक अटैक कर दिया था और वो जल्दी से वहाँ से भाग आई थी। पर उस बेसमेंट में कई सीक्रेट्स थे एंड इसीलिए वो वहाँ दोबारा जाएगी। सब अभी भी प्लान्स डिस्कस कर रहे थे कि मोबियस की मेमोरीज का यूज करके पता लगाया जाए कि उस पर किसने अटैक किया था, पर ग्वेन वहाँ उनसे अपनी रिसर्च छुपाती है क्योंकि अभी तक उसको कुछ सॉलिड कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला था। वहीं पैगी कार्टर उन्हें बताती है कि एक जगह है जहां ये मैडनेस एक्टिविटी ज्यादा है, तो उन लोगों को वो जगह चेक करनी चाहिए। जिसके बाद वो लोग जाते हैं मेन अर्थ में, यानी कि अर्थ 616 के न्यू ऑर्लिन्स सिटी में, जहां इनग्रिड, गैम्बिट और स्पाइडर ग्वेन की टीम जाती है सिविलियन बनकर। तभी वहां एक जिप्सी लेडी उनसे कुछ बोलने लगती है, जिसको सुनकर उन्हें लगता है कि एक स्कैम होगा, पर वो बताती है कि क्या तुम्हें बुरे सपने आ रहे हैं? क्या ग्रीन कपड़े में पहना हुआ कोई तुम्हें कहीं लीड करते हुए ले जा रहा है? क्या तुम उन हॉलवेज में घूम रही हो जहां समय खुद एग्जिस्ट नहीं करता? और ये सब सुनने के बाद ग्वेन पूरी तरीके से शॉक हो जाती है, क्योंकि ग्वेन के साथ ये सारी चीजें हो रही होती है। इनग्रिड और गैम्बिट ग्वेन से इसका मतलब पूछते हैं, जिस पर ग्वेन उन्हें सब बता देती है अपने सपने के बारे में और वो क्यों B-15 के वजह से चुपचाप काम कर रही है। कि तभी हेल सिटी की लाइब्रेरी जो थी वो उन लोगों को दिखने लगती है, जो कि उनकी डिमांड के हिसाब से उसी जगह की ओर ले जा रही होती है। उसकी डायरेक्शनल लाइन रियल वर्ल्ड में चमकती है और इनग्रिड बिना कुछ सोचे उस लाइन को फॉलो करने लगती है। वो लाइन उन्हें एक छोटी बुक स्टोर की तरफ ले जाती है, जहाँ एक ग्लोइंग बुक रखी हुई थी। वो अंदर जाके जैसे ही उस बुक को खोलते हैं तो उसमें से डराने वाली आवाजें आने लगती है। वो उस बुक को लेकर बुक स्टोर से बाहर आ जाते हैं कि तभी उन पर शैडो क्रीचर्स अटैक करने लगते हैं। वो उस बुक और टीवी को प्रोटेक्ट करने के लिए उन शैडो क्रीचर से लड़ने लगते हैं, पर इनग्रिड उनसे नहीं लड़ सकती थी। तो गैम्बिट अपने कार्ड्स फेंक कर उन क्रिएचर्स और एक बिल्डिंग को ब्लास्ट कर देता है और उस केओस में वो बाकी दोनों को लेकर जल्दी से वापस टीवीए में टेलीपोर्ट कर जाता है टाइम डोर के मदद से। टीवीए में अचानक से मोबियस को होश आ जाता है और उसके मुंह से जो पहले 2 वर्ड निकले थे वो थे जल्दी से R&D डिपार्टमेंट में जाना होगा। एंड उधर गैम्बिट की टीम भी बुक लेकर ऑलरेडी वहां पहुंच चुकी थी। तो मोबियस वहां आके सबको बताता है कि उसे नहीं पता कि किसने उसे स्टैब किया था, पर वो ये जानता है कि वो जिमी नहीं था। और यहीं पर मोबियस और ग्वेन की आर्गुमेंट होने लगती है। ग्वेन को लगता है कि वो अपने सपने को फॉलो करके सही जगह तक पहुंचने वाली थी, तभी मोबियस उसको रोकना चाहता था, इसीलिए ये सब किया। इसके अलावा ग्वेन यहाँ तक बोल देती है कि इन सब के पीछे लोकी हो सकता है, जिसको सुनने के बाद से मोबियस चिल्लाने लगता है और कहता है कि नहीं, ये लोकी नहीं हो सकता, क्योंकि लोकी अगर आएगा तो वो मुझसे दूर नहीं भाग सकता और वो मुझे फ्लोर में ऐसे मरने तो नहीं छोड़ सकता। तो जो भी तू देख रही है उसे अकेले छोड़ दे, इन सपनों पे भरोसा मत करो और उनको फॉलो मत करो। वहीं सिल्वी भी बोलती है कि लोकी जानता है कि हमेशा हमें हैप्पी एंडिंग नहीं मिलती। लोकी यहाँ नहीं है, हम सब खुद के भरोसे हैं और ये पागलपन बंद करो। पर ग्वेन ऐसे पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। रात होते ही सबके सोने के बाद वो फिर से जाती है उस बेसमेंट में और वहाँ वांडा के टेस्ट ट्यूब के पास जाती है और बोलती है कि ये स्कारलेट विच है, एक नाम जो मल्टीवर्स में बहुत फेमस है, पर ये वांडा डिफरेंट है। इस वांडा को डेड होना चाहिए, किसी माउंटेन के नीचे दबा होना चाहिए डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ फाइट के बाद, बट ये डेड नहीं है, ये यहाँ पर कैद है टीवीए में। पर टीवी ऐसा क्यों करेगा? मे बी उसे यहाँ भेजा ही गया है ताकि लोकी की तरह मैं टीवीए के गलत कामों को सही कर सकूं। और ग्वेन वांडा का ट्यूब खोल देती है और तभी पीछे से आवाज आती है कि मुझे पता था कि ये तुम ही होगी ग्वेन, तुम ही होगी जो इसे फ्री करोगी मेरे लिए। और ग्वेन देखती है कि उसके पीछे जो खड़ा होता है ग्रीन कपड़ों में वो और कोई नहीं बल्कि नाइटमेयर था।
और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अब देखो, वेन ने जैसे डिस्क्राइब किया है ना वांडा को यहाँ पर, ये अपनी एमसीयू वाली ही लग रही है। अब चाहे इस कॉमिक के राइटर कुछ भी बोले, यहाँ पे जो डायलॉग्स यूज किए गए हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ लड़ाई, इसको पहाड़ के नीचे दब के मर जाना चाहिए था, ये सारी चीजें फिट होती है वांडा के साथ जो हम लोगों को मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को मिला था। इनफैक्ट इस सीरीज के अंदर जिस मैडनेस की हम बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि नाइटमेयर ही निकला है। तो हाई चांसेस है कि ये जो कहानी है ये मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से कनेक्ट होने का चांस रखती थी, एंड इसीलिए शायद तक पहले इसके राइटर ने कहा था कि ये जो वांडा हमें देखने को मिल रही है ये वही है। लेकिन बाद में जब वो ट्वीट वायरल हो गया तो मार्वल वालों ने उससे जबरदस्ती ये लाइंस चेंज करवाया। अब देखना दिलचस्प होगा कि अगले इशू में क्या होगा एंड ये कहानी कहाँ जाती है। मेरे नजर में तो ये वही वांडा हो सकती है, क्योंकि अपनी जो वांडा है वो इतनी पावरफुल थी कि वो एक अर्थ पे होके मल्टीवर्स के सारे डार्क होल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। सो टेक्निकली वो इतनी पावरफुल थी कि वो एक मल्टीवर्सल स्पेल को परफॉर्म कर सकती थी जिसमें मल्टीवर्स में इफेक्ट पड़े। तो वो टीवीए के नजर में तो होगी ही, एंड टीवीए उसको इतनी आसानी से मरने भी नहीं देगा। आपका क्या कहना है इसके ऊपर, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। मिलते हैं एक नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।